नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने YouTube चैनल ब्यूटी स्टडी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और ग्रुप डी का अभी होने वाला है। रेलवे एनटीपीसी में जो है कांग्रेस अधिवेशन से लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको कांग्रेस से जितने भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं अधिवेशन से लेकर के वो सारे टॉपिक हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको अधिवेशन से लेकर के कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। आपका 100% वो क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको सही करके जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ व्यू स्टडी चैनल को आप प्यार दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि आने वाले टाइम में हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो कवर करा सकें। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन निकल के जाते हैं। पहला ऑप्शन ए ह्यूम, दूसरा होता है बदरुद्दीन तैयबजी, तीसरा होता है लॉर्ड इरविन और चौथा होता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की यहाँ पर पूछ लिया होता तो इसकी स्थापना जो है ए ह्यूम ने किया हुआ था 1885 में। अगर अध्यक्षता इस क्वेश्चन में पूछा है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो निकल कर आता है वो होता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन डी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 1885 में बंबई में हुआ था। और अगर यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन। और बदरुद्दीन तैयब जी एकमात्र जो है पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन निकल कर आते हैं। दादा भाई नौरोजी, रासबिहारी घोष, मदन मोहन मालवीय, विष्णु नारायण धर। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की हुई थी उसके बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहला आप सभी के पास ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। अगर दादा भाई नौरोजी की बात की जाए तो इन्हें जो है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था और कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो अभी जो है रेलवे एनटीपीसी में पूछा भी गया था। दूसरे होते हैं रासबिहारी घोष, इन्होंने भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसको आगे चल के हम आपको बात करने वाले हैं। जैसे कि 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता क्वेश्चन ने पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो होता है मदन मोहन मालवीय होता है। मदन मोहन मालवीय के बारे में अगर बात किया जाए तो इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना भी 1915 में किया हुआ था। और विष्णु नारायण धर की बात की जाए तो 1911 की अधिवेशन अध्यक्षता में जो है 1911 जो वाला जो अधिवेशन हुआ था उसमें पंडित विष्णु नारायण धर ने अध्यक्षता की थी और कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। और पहली बार जनगण मन भी इन्हीं की अध्यक्षता में गाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? यहाँ पर आपका अधिवेशन निकल कर आता है सूरत अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन। ये जो नरम दल और गरम दल अधिवेशन जो है दो भागों में विभक्त हो गए थे कांग्रेस, ये सूरत अधिवेशन में हुआ था और ये 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित रासबिहारी घोष ने की थी। अगर यही नागपुर अधिवेशन की बात की जाए तो 1920 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता राघवाचार्य ने किया था। और बम्बई अधिवेशन की बात की जाए तो पहला बम्बई में अधिवेशन 1885 में ही हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था और कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इलाहाबाद अधिवेशन की बात की जाए तो 1892 में हुआ था और इसकी भी अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ही किया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जो कि होता है निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश व्यक्ति था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो इसमें भी आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, जॉर्ज यूलियस, विलियम वेदोरबर्न, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन। इसका जो राइट आंसर निकल कर आता है वो आपका पहला ऑप्शन होता है जॉर्ज यूलियस। 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और वह पहले गैर भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आपके पास चार ऑप्शन निकल कर आते हैं, मद्रास अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन और दिल्ली अधिवेशन। अगर पूर्ण स्वराज की बात की जाए तो ये आपके पास जो ऑप्शन तीसरा है लाहौर अधिवेशन आपका राइट आंसर होगा। लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और ये जो है 1929 में पारित हुआ था, पूर्ण हुआ था। और ये अगर मद्रास अधिवेशन की बात की जाए तो ये मद्रास अधिवेशन जो है सबसे पहला 1887 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी यानी कि सबसे पहले मुस्लिम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और दूसरा मद्रास में 1908 में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया हुआ था और इसी में जो है संविधान, कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। और दूसरा होता है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो ये जो है 1886 में पहला कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और जिन्हें ग्रेट गोल्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और लाहौर अधिवेशन की बात की जाए तो 1929 में ही हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और दिल्ली अधिवेशन की बात की जाए तो 1923 में जो है दिल्ली अधिवेशन हुआ था जिसमें जो है जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था, जो सबसे युवा व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1887 का मद्रास अधिवेशन, 83 का इलाहाबाद अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन और 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है रहमतुल्ला एम सयानी ने की थी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? अभी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ही बताया हुआ था कि पहले अधिवेशन में कुल कितने जो है सदस्य शामिल थे। तो मैंने बोला था कि 72 सदस्य जो है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल भाग लिए हुए थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी निकल कर आता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मैंने अभी जो एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको भी बताया था, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था 1923 में, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा अबुल कलाम आजाद निकल कर आएगा, ऑप्शन सी, दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर बात की जाए तो जो है इनकी एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इनके जन्मदिन को जो है जो 14 नवंबर है उसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास की अगर बात की जाए तो इनको जो है देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939 में की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी को। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, गया अधिवेशन 1922, दिल्ली अधिवेशन 1923, कानपुर अधिवेशन 1925, कलकत्ता अधिवेशन 1928। इसका राइट आंसर जो आपका निकल कर आता है वो आपका ऑप्शन सी निकल कर आता है, जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में, जिसकी अध्यक्षता जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की थी। उसी दौरान जो है विजय विश्व तिरंगा गीत भी गाया गया था। यदि गया अधिवेशन 1922 की बात करें तो उसकी अध्यक्षता जो है देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। और दिल्ली अधिवेशन 1923 की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया हुआ था। 1925 की अध्यक्षता तो आप जान ही रहे हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया था। और कलकत्ता अधिवेशन 1928 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया हुआ था। अगर सरोजिनी नायडू की बात किया जाए तो एकमात्र जो है ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ऐसा भी क्वेश्चन जो है आपको पूछ लेता है कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष का नाम बताए जिन्होंने प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताए जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। तो इस तरीके से आपको घुमा फिरा के पूछ लेता है, तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा सरोजिनी नायडू ही होगा। अगर पूछ लेगा कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताया जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो वहां पर आपका जो है एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होगा आपका,
किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो इसमें आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा नौरोजी होगा। और राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। अगर यहीं पर व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले जो 1885 वाला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैंने आपको बताया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है जो अभी करंट में ही है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को बनाया गया है। और अहमदाबाद में जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे रखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न से कौन हैं? यहाँ पर आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू। यहाँ पर आपके जो सबसे युवा अध्यक्ष हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने 1923 दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये ही होंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही, यही सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन सी? जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा एनी बेसेंट जी हो जाएगा। यही प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपका हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट, जिन्होंने जो है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर कादम्बिनी गांगुली की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो कौन सी महिला है जिन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण दिया थी? यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो कादम्बिनी गांगुली होगा। और ये जो है भारत की पहली महिला फिजिशियन व प्रथम महिला स्नातक भी रह चुकी हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है इन्होंने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मैडम अंबिका कामा, कादम्बिनी गांगुली। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पहला भाषण किसने दिया था, तो कादम्बिनी गांगुली। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? यहाँ पर प्रथम महिला नहीं पूछा गया है, यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला पूछा गया। अगर प्रथम महिला पूछा गया होता तो आपका होता है एनी बेसेंट जी। अगर यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला पूछ लिया है तो आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू होगा। अगर यहीं पर सरोजिनी नायडू के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो भी आपका ऑप्शन ए ही होगा, सरोजिनी नायडू। और राजकुमारी अमृत कौर के बारे में बात किया जाए तो ये भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। और विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में बात किया जाए तो ये भारतीय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत भी रह चुकी हैं। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो सरोजिनी नायडू होगा, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर ने की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन आते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1906, कलकत्ता अधिवेशन 1911 और कलकत्ता अधिवेशन 1901, जिसका राइट आंसर आपके सामने होगा पहला ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1906, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और कराची अधिवेशन की बात की जाए तो कराची अधिवेशन जो 1931 में जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी,
इसी बीच मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। यहाँ से आपका ए एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कराची अधिवेशन 1931 जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और दूसरा ऑप्शन है बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता 1924 में महात्मा गांधी ने की थी, और तीसरा होता है लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसका राइट आंसर जो पूछा गया है गांधी इरविन पैक्ट। तो आप सभी को मालूम होगा गांधी इरविन पैक्ट कब पारित हुआ था? तो 1931 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, उसी बीच गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी। और एक 1931 से आप सभी को बिलीव हो गया होगा। पहला अधिवेशन ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन होगा कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और बेलगांव अधिवेशन अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो महात्मा गांधी ने केवल एक ही अधिवेशन में भाग लिया था, वो है बेलगांव अधिवेशन 1924 में। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका पहला ऑप्शन, दूसरा होता है फिरोज शाह मेहता, तीसरा होता है गोपाल कृष्ण गोखले, और चौथा होता है दिनसा वाचा। तो इसकी जो अध्यक्षता है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया हुआ था 1905 में। और 1905 में एक बंग भंग आंदोलन भी चलाया गया था। तो आप ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है 1905 में जो है। अगर पूछ ले बंग भंग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, तो 1905 आपका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये आपसे कई तरह से जो है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष पूछ लेता है, सबसे युवा अध्यक्ष पूछ लेता है, सबसे लंबे दिनों तक, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो इसका जो इन तीनों का राइट आंसर जो होगा वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही होगा। इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद ही होगा, जिन्होंने 1923 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन हरिपुरा अधिवेशन 1938, लाहौर अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1931, दिल्ली अधिवेशन 1923। यहाँ पर आपका लाहौर अधिवेशन में हुआ नहीं था, कराची अधिवेशन में भी गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, दिल्ली अधिवेशन में सबसे युवा थे। इस तरीके से आपका ऑप्शन राइट होगा हरिपुरा अधिवेशन 1938 जिसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूंगा? यहाँ पर ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916 जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की हुई थी। और बात करें 1916 अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन की, तीसरी में जो है कांग्रेस जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में जिसकी अध्यक्षता जो है रासबिहारी घोष ने की थी, उसमें कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल। तो 1916 लखनऊ अधिवेशन वाले अधिवेशन में वो दोनों संयुक्त होकर एक हो गए थे। इस तरीके से संयुक्त वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है, आगे चल के हम आपको उसको वो भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की हुई थी? तो आपके सामने इस तरीके से चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। बेलगांव अधिवेशन 1924 फैजपुर जवाहरलाल नेहरू गया 1922 जिसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने की हुई थी। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर जो है गांव वाला पूछ लेता है तो बेलगांव लगा देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन जो है गलत है दोस्तों, क्योंकि बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था पूरी तरीके से, तो वो इसका जो राइट आंसर होगा वो फैजपुर होगा जो 1937 में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की हुई थी। तो अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन आते हैं, सर सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयब, रमेश चंद्र दत्त यानी बेसेंट। और आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां होगा। अगर सर सैयद अहमद खां के बारे में बात की जाए तो अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां ने किया हुआ है। और साथ ही साथ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना भी इन्होंने ही किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया गया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ? ये बात उसी अधिवेशन की हो रही है दोस्तों जो कांग्रेस 1907 में दो दलों में विभाजित हो गया था। तो किस अधिवेशन में संयुक्त होकर के एक हो गया? मैंने अभी बताया कि वो ऑप्शन था 1916, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की हुई थी। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच ये समझौता जो हुआ था किसके माध्यम से हुआ था, यानी कि इस समझौता कौन कराया हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना होगा। मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से ही यह समझौता संपन्न हो पाया और कांग्रेस के जो दोनों दल थे, नरम दल और गरम दल, आपस में एक हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र जो है पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1916, 1938, 1926 और 1937। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास अय्यर ने किया हुआ था। इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस के हर एक सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है 1917, 1927 और 37 और 1907, जहाँ की जो कि आपका राइट आंसर होगा 1927 ऑप्शन बी। मद्रास में जो 1927 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया हुआ था, इसी बीच पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? मैंने अभी आपको बताया कि महात्मा गांधी ने केवल एक ही अधिवेशन में भाग लिया था जो कि बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। उसी में केवल महात्मा गांधी ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया हुआ था और उसके बाद फिर उन्होंने अध्यक्षता नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? आजादी के समय की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी JB कृपलानी ने किया हुआ था। 1946 में मेरठ में अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने किया हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे अधिवेशन को लेकर के वो सारे इंक्लूड कर दिए और इसमें पूरा मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। इससे ज्यादा आपको अधिवेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इस वीडियो में आप सभी से एक लास्ट सवाल पूछने वाले हैं, इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। आज का सवाल है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था व इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला जो है विभाजन आप सभी को मालूम है और दूसरा विभाजन आप सभी इसमें कमेंट कीजिएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो काफी अच्छा लगा है और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपको इससे भी ज्यादा बेटर जो है टॉपिक कराएं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जिससे कि आपकी नॉलेज काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो के PDF को आपको लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।